बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद आई एक खबर ने चुनाव आयोग और एनडीए पर कई सवाल खड़े किए हैं, बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात और नेहा सिंह राठौर को भी आपको हम सुनाएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस सवाल पर जिसने पूरे देश में चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत इतिहास में दर्ज होने जैसी, लेकिन सवालों से घिरी हुई। बिहार चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर को हो चुकी थी। आचार संहिता लग चुकी थी, नियम साफ थे। सरकारी योजना का पैसा आचार संहिता के दौरान नहीं बढ़ सकता। लेकिन बिहार में क्या हुआ? 10-10 हजार रुपए की राशि महिलाओं के खातों में भेजी गई, और वो भी आचार संहिता के दौरान। देश के बाकी 5 राज्यों में ऐसी ही योजनाएं चुनाव आयोग ने तुरंत रोक दी, लेकिन बिहार में वही आयोग, वही नियम, फिर भी फैसला बिल्कुल उल्टा। आखिर क्यों? विपक्ष कह रहा है कि क्या चुनाव आयोग वही देखता है जो सत्ता उसे दिखाती है? क्या आचार संहिता कुछ राज्यों में सख्त और कुछ राज्यों में सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है? क्या बिहार में चुनाव निष्पक्ष हुआ? क्या चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा? और क्या लोकतंत्र में अब पैसों से जनमत खरीदा जा सकता है? दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए, आप क्या लिखा है। 10-10 हजार रुपए बांटकर जीत गई एनडीए। चुनाव आयोग ने 2004 से अब तक 10 ऐसी योजनाएं रोकी, लेकिन बिहार में बंटने दिया। आगे लिखा है कि क्या एनडीए की रिकॉर्ड 202 सीटों के जीतने के पीछे चुनाव आयोग का एक फैसला है। फैसला आचार संहिता के बावजूद बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बंटने देना, जबकि 2004 के बाद कम से कम 5 राज्यों में ऐसी 10 योजनाओं पर आचार संहिता के नाम पर रोक दिया गया। बाकी पूरी खबर भी आपको आगे हम बताएंगे। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को रीढ़ माने जाते हैं। देश के नागरिक इस विश्वास के साथ मतदान करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। चुनाव आयोग स्वतंत्र और मजबूत संस्था की तरह कार्य करेगा, और सरकारें मतदाता को प्रभावित करने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव का इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के हालिया परिणामों ने इस विश्वास को शायद गहरा झटका दिया है। 243 में से 202 सीटें जीतकर एनडीए की भारी जीत केवल राजनीतिक विश्लेषण का विषय नहीं बनी, बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर गई। सबसे बड़ा विवाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10 हजार रुपए की राशि बांटने को लेकर। यह राशि आचार संहिता लागू होने के बाद भी कई बार ट्रांसफर की गई। जब चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर को हो चुकी थी, तब भी सरकार ने यह भुगतान जारी रखा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आचार संहिता का मूल उद्देश्य ही चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकना होता है। विरोधियों ने जब आरोप लगाया कि पंचायतों और गांवों में महिलाओं की भारी संख्या मतदान केंद्रों पर इसी कारण उमड़ी क्योंकि चुनाव से ठीक पहले उनके खातों में आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। जी हां, बल्कि सिर्फ पंचायतों या ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में, तब यह एक राजनीतिक आरोप भर नहीं रहा। यदि सरकार चुनाव के बीच में प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाती है, तो यह मतदाता की आजादी को प्रभावित करता है। इससे न केवल चुनावी समानता भंग होती है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा भी विकृत हो जाती है। यहां सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर है। आयोग ने राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों में आचार संहिता के दौरान लाभ वाली योजनाओं पर तुरंत रोक लगा दी। जी हां, कहीं स्मार्टफोन योजना रोकी गई, कहीं कृषि सहायता योजना, तो कहीं महिलाओं को मिलने वाला प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण। लेकिन बिहार के मामले में वही चुनाव आयोग असामान्य रूप से चुप दिखा। जो नियम देश के अन्य राज्यों में लागू हुए, वह बिहार में लागू क्यों नहीं हुए? लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब नियम सभी के लिए बराबर न रहकर चुनिंदा सरकारों के पक्ष में झुकता दिखे। दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए, आप लिखा है कि बिहार में चुनाव के ऐलान के बाद भी महिलाओं को दिया पैसा। बिहार में 6 अक्टूबर को चुनाव की आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के लागू होने के बाद भी नीतीश सरकार ने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे। इसकी शिकायत आरजेडी ने चुनाव आयोग से की थी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। नतीजा, नीतीश सरकार 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार में लौटी है। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने पहले हेमंत सोरेन सरकार ने
मैया सम्मान योजना शुरू की। इसमें 18 से 50 साल तक की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिया गया। भाजपा ने आरोप लगाया कि वोटिंग की एक रात पहले तक सरकार ने चुपके से महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा। भाजपा ने इसकी लिखित शिकायत आयोग से की, लेकिन रोक नहीं लगी। नतीजा, हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट हुई। जेएमएम गठबंधन में 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे, वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था, उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया। चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं? फर्जी मतदान के प्रमाणों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला कसता रहा। आप चाहें तो इस चुनाव को बिहार वासियों की मजबूरी का फायदा उठाना भी कह सकते हैं, बाढ़ की बर्बादी झेलने वाली जनता के साथ हुई ठगी भी कह सकते हैं, लाठी खाने वाले बेरोजगारों के साथ हुआ अन्याय भी कह सकते हैं, पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए। सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है और बिहार वासी अगले 5 सालों तक दोबारा उसी बर्बादी के चक्र में फंसे रहेंगे, जिसमें उन्हें शोषण और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, न रोजगार का मुद्दा उठा, न पलायन पर बात हुई, हत्याएं होती रहीं, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, मरीज अस्पताल के बाहर मरते रहे और प्रदेश में बिहारी बेइज्जत होते रहे। बस चुनाव से पहले पैसा बांट दिया गया और किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि जब वोट खरीदने का पैसा था तो उस पैसे से बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया गया। मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया और बिहारियों ने 10,000 रुपये का बदला चुकाया। पूरी ताकत से वोट चोरी की गई और रिजल्ट आपके सामने है। सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी? कब तक उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से महरूम रखा जाएगा? कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी? आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों के बगैर होता रहेगा? तो देखा आपने, ऐसी योजनाएं, ऐलान उस दल को जरूर फायदा पहुंचाता है जो ऐलान के साथ साथ लाभ भी जनता को पहुंचाता है और पैसा डिलीवर भी करता है। यदि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव ही संदिग्ध हो जाए तो जनता का भरोसा कमजोर होता है। भारत जैसी विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह स्वीकार है। चुनाव आयोग को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने, आचार संहिता को और कठोर बनाने और सरकारी योजनाओं को चुनाव अवधि में पूरी तरह प्रतिबंधित करने जैसे बड़े सुधारों की आवश्यकता साफ है। अगर आचार संहिता के दौरान प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुंचाना जारी रह सकता है तो आने वाले वर्षों में चुनाव नीति आधारित न रहकर पैसा आधारित होते जाएंगे और यह भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह जरूरी है कि चुनाव आयोग अपने निर्णयों में पारदर्शिता और समानता दिखाए, क्योंकि जब संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं तब जनता का भरोसा भी टूटने लगता है और लोकतंत्र भरोसे पर ही टिका होता है। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4PM।